बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिप्सॉइड को पढ़ेंगे कि कैसे बनता है एलिप्सॉइड, और क्वाड्रिक सरफेस की जो पहली हमने जनरल फॉर्म में लिखी थी वो एलिप्सॉइड की इक्वेशन लिखी थी। तो आप सब बच्चे नोट करें कि एलिप्सॉइड की जनरल नोटेशन क्या होती है। ऐसी सेकेंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में जिसमें तीनों के तीनों पॉजिटिव साइन, यानी आपके पास जो साइंस हैं वो पॉजिटिव सिग्नेचर्स आ रहे हों हर वेरिएबल के साथ, तो वो हमारे पास एलिप्सॉइड होती है। अच्छा, अब बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेस। तो हम पहले समझते हैं कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस की डेफिनेशन ज़रूरी है और वो हमें हेल्प करेगी। ट्रेस तो मैं लिखने लगा हूँ द पॉइंट, या इस तरह लिखें द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद सरफेस is called trace of surface in the plane। इजी वर्ड्स में, किसी भी सरफेस का किसी भी प्लेन में जो बिहेवियर है, जो शेप है, उसको हम ट्रेस कहते हैं। और हम जब भी क्वाड्रिक सरफेस का जिक्र करेंगे तो हम ट्रेसेस की वजह से भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और साथ हम इंटरसेप्ट्स को भी ड्रॉ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं दैट इज अबाउट ट्रेसेस, के इसमें कितने ट्रेसेस हैं और कितने पॉसिबल ट्रेसेस को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें, ट्रेसेस के लिए हम किसी एक वेरिएबल को जीरो पुट कर देते हैं। अब आपको पता है एक्स को जीरो पुट किया, जब एक्स को जीरो पुट किया तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के अंदर ये आ गई सिचुएशन। अब हमें समझ आएगी कि इस प्लेन में किस टाइप की डायग्राम बनेगी। तो हम नोट कर लें तो हमारे पास समझ आ जाएगी कि x इज इक्वल टू जीरो मीन्स वाई जेड में, या उसके जो पैरेलल प्लेन है उसमें हम एक इलिप्स मिलेगा जिसकी इक्वेशन ये होगी। सेकेंडली, अगर हम y को जीरो पुट कर दें, जब हम y को जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन बन जाएगा। इसका मतलब है इस इक्वेशन का एक्स जेड प्लेन में जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है, किस तरह की शेप उसमें बनेगी। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस जेड स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 0, यानी अगेन इलिप्स बन रही है। अच्छा, अब हम स्टूडेंट समझते हैं कि थर्ड जो पॉसिबल ट्रेस हमें मिल रहा है वो ये है कि z को अगर हम जीरो पुट कर दें, तो जब हम z को जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो अगेन ये एक्स वाई प्लेन में हमारे पास स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू 0 को जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में अगेन इलिप्स बनेगा। तो ये तो हमने ट्रेसेस से इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। अब डायग्राम के लिए तो हमें इंटरसेप्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। उन इंटरसेप्ट्स के लिए देखें, स्टार्ट में जो पहला केस हमने किया उस केस में जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिखा तो इंटरसेप्ट के लिए आपको दो वेरिएबल को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शंस बन गई, आइदर यू विल पुट y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? मैं लिख देता हूं वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसमें आप पुट कर दें। तो जब आप पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास?
y की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये देखें यहां 0² डिवाइडेड बाय 16 जीरो आ गया, z² ओवर 9 इज इक्वल टू 1, z² इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, 0 0 पॉजिटिव 3 एंड 0 0 नेगेटिव 3। अच्छा, इसी तरीके से z को जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये हमें इंटरसेप्ट्स मिल रहे हैं कि ये एलिप्सॉइड कहां कहां पर एक्सिस को कट करेंगे। अब आप देखिए z0 जब आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन है y² ओवर 16 प्लस z² ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो z को जीरो पुट करने से y² ओवर 16 इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमें पॉइंट बनेगा। और इस पॉइंट को अगर आप देखें कि ये बन जाएगा 0, x भी 0 यानी x ऑलरेडी 0 है, z भी 0 और y की वैल्यू 4। तो यहां हम इन कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं 0 -4 0। अच्छा, आप नेक्स्ट ये कीजिए कि जिस तरह यहां x को 0 किया था इसी तरीके से y वाली ऑप्शन भी यूज करें। जब आप y को 0 तो वो हमें xz प्लेन का बताएगा कि xz प्लेन में इस सरफेस को कैसे चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास उसके फिर अगेन दो ऑप्शन इंटरसेप्ट्स के लिए जरा इजी हो जाएगा। इंटरसेप्ट्स के लिए क्या होगा, y0 अगेन दो ऑप्शन x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर हम इसको नंबरिंग करते हैं तो बेहतर है इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट ताकि आप ले सकें। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो x² ओवर 4 प्लस z² ओवर 9 इज इक्वल टू 1, दैट इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 2। तो जवाब देखें, x को 0 पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा कि y इज इक्वल टू 0 जो कि xz प्लेन है उसमें हम देखते हैं कि कैसे इंटरसेक्ट मिलेंगे। उसके लिए हमें x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो सेकंड वेरिएबल कहां पर पुट करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, दैट इज x² बाय 4 प्लस z² बाय 9 इज इक्वल टू 1। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये साइड टर्म 0 हो जाएगी, अगेन z² इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, 0 0 पॉजिटिव 3 एंड 0 0 नेगेटिव 3। अच्छा, अब आप देखिए xz प्लेन में सेकंड वेरिएबल इंटरसेप्ट के लिए हम z को 0 रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जब इस इक्वेशन में x² बाय 4 प्लस z² बाय 9 इज इक्वल टू 1 करेंगे, z को 0 पुट करेंगे, x² बाय 4 इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, 0, ये आपके पास z 0 हो गया और y 0 होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 0 0 एंड -2 0 एंड 0। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से जब नेक्स्ट कैसे करेंगे, x भी 0 xz प्लेन में, yz प्लेन में और इसी तरीके से xy प्लेन में करेंगे तो आपको सिमिलर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो कि हमने यहां फाइंड आउट किए। तो हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम डायग्राम को बनाते हैं और हमें एलिप्सॉइड की फॉर्मेशन का अंदाजा हो जाएगा। तो मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं। ये जो इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इनको नोट कीजिएगा। और इसी तरीके से आप सिमिलरली कर भी सकते हैं कि इस प्लेन में, तो मैं वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिमिलर कोऑर्डिनेट्स आने हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे डायग्राम बनेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास z पॉजिटिव z एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस को हम कर देते हैं, ये y एक्सिस नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास नेगेटिव z और पॉजिटिव x एक्सिस जो कि यहां मौजूद नहीं है, बेसिकली हम इसको बना नहीं सकते ड्रॉ, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड या आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसको हम कह रहे हैं ये z x एक्सिस है पॉजिटिव
और ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करते हैं और एक बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम बनाते हैं जी। हमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, हमें अगर हम देखें z के ऊपर कोऑर्डिनेट मिले 1 2 3, यानी 0 ऑरिजिन आ गया, 1 2 एंड 3। इसी तरीके से यहां पर हम बना लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 -2 -3, कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। हमारे पास y पे कहां क्या बना, y के लिए हमें 4, यानी हम इसको ड्रॉ -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से 1 2 3 4। अच्छा x पे क्या कोऑर्डिनेट, x पे हमें मिले 2 0 0 एंड -2 0, तो ये आप नोट कीजिएगा +1 +2 -1 -2। जी स्टूडेंट्स, अब हम ज्वाइन करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। देखें सबसे पहले हमें सब पता है कि तीनों हमारे पास एलिप्स बन रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, बल्कि हम स्टार बनाते हैं। जो पॉइंट्स हैं यहां पर, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हमें, y ये मिल गया, इसी तरीके से यहां पर ये वैल्यू मिल गई हैं जो z के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, और x पे हमें -2। तो हम जब इनको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, देखिएगा पहले हम एलिप्स बनाते हैं y x और z प्लेन में। तो अब आप नोट कीजिएगा तो कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा ये हमारे पास y आ गया, y का y और ये z इसी तरीके से कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक एलिप्स बन गया। नेक्स्ट ये था y z प्लेन में, फिर हम चलते हैं z और x प्लेन में, तो इसको मूव करते हैं, दिस इज z, ये आ गया, और ये हमारे पास z और x प्लेन में। तो आप देखें ये यहां पर आ गया और दिस इज x, तो ये हमारे पास एक और एलिप्स जो हम कह रहे हैं कि xz प्लेन में बन रहा है, और एक और जो बन रहा है वो बेसिकली xy प्लेन में है, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं xy प्लेन के लिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें दिस इज xy, ये आ गया, और ये कंबाइन करें आपके पास ये x आ गया, तो ये बेसिकली एलिप्सॉइड की डायग्राम बन गई है। और ये हमारे पास एक 3 डायमेंशन में एक फिगर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन, सो ये एलिप्सॉइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।